एवरीवन, वेलकम टू आई एस चक्रा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन, जो कि 9.1 टॉपिक और पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। तो मैंने आज क्वेश्चन लिया है प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, जो कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए है और उनके डेवलपमेंट के लिए है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और 2023 में भी 2022 कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया 20 मार्कर के लिए है और इसमें आपको ज़रूरत होगी, आपको नीड होगी कि आप फोर जो आपकी कॉपी होगी 4 पेजेस में एक आंसर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 7 पेजेस पर लिखा है, जो कि हमें स्ट्रिक्ट रहना है, ओनली एंड ओनली वर्ड पर फोकस करना है कि हमें कितने वर्ड में लिखना होगा। हमें अराउंड 300 to 350 इतने वर्ड्स में हमें लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7 पेजेस में लिया है, लेकिन बट हमें इस क्वेश्चन को कितने पेजेस में फ्रेम करना है, ओनली एंड ओनली 4 पेजेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट अ डिले टाइम। ओके, सो क्वेश्चन इज प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर 20 मार्कर क्वेश्चन, एंड हाउ यू कैन फ्रेम दिस। To introduce about this question, you can write, with the coming of independence, various measures have been taken for the upliftment of tribals। तो देखो कितना सिंपल और क्रिस्प इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिवन देयर हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना, क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमना है, ठीक है। उसके ऑर्बिटल प्लेन में ही मूव करना है, रेवोल्यूशन करना है, ऑर्बिट करना है, ठीक है, मीन्स या फिर रोटेट करना है। जैसे अपनी अर्थ किसके अराउंड घूमती है, सूर्य के, ठीक है, सन के अराउंड घूमती है। दीज आर reflected in various provisions of the constitution like article 46, 335, 339, 244, 29, 30, 146, 5th and 6th शेड्यूल। देखो ये यहाँ पर इतना ही आपको इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो पहला प्रोसेस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान्स। जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये प्लान्स पहले हमको फ्रेम करना होगा प्लान्स को, देन पॉलिसीज़, देन क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स को इवेल्युएशन कौन किया था उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान्स क्या कहते हैं, क्या इनके लिए फ्रेम किया गया था। तो प्रोटेक्टिव सेफगार्ड, प्रोटेक्टिव प्लान्स क्या हैं, ये दिए हैं आर्टिकल 15 क्लास 4, जो कि प्रिवेंट करते हैं एनी एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आर्टिकल 19 क्लास 5 में जो उनके राइट्स हैं यानी मूवमेंट, ठीक है, या कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लास 5 में उनके राइट्स हैं कि ट्राइबल्स जो हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 46 उनके लिए एजुकेशन, स्टेट की ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम को मतलब बरकरार रखे, उनके एजुकेशन सिस्टम के राइट्स को बनाए रखे, ठीक है। उनको एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी। और आर्टिकल 244 में दिया है 5th एंड 6th शेड्यूल के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किया जाए। पॉलिटिकल सेफगार्ड्स ये दिए हैं अंडर आर्टिकल 330 और 332 में, जो कि रिजर्वेशंस की पॉलिसी है, और पैसा एक्ट 1996। तो ये पॉलिटिकल सेफगार्ड है जो कि ट्राइबल्स को ये राइट्स देते हैं। इकोनॉमिक सेफगार्ड्स क्या हैं, आर्टिकल 275 जो कि ग्रांट्स इन एड फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है। 5th एंड 6th शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये हम 6th शेड्यूल अभी डिस्कस नहीं किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा
वो 6 शेड्यूल पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्लान ये हैं और पॉलिसीज़ नेक्स्ट होंगी। पॉलिसीज़ हमारी फॉर ट्राइबल वेलफेयर। द गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल्स। क्या क्या हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है, अडॉप्ट की है, वो कौन कौन सी हैं? तो ट्राइबल सब प्लान TSP ये अडॉप्ट किया गया था 1974-75 में, और इसका एम था कि चैनलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके अंडर फ्रेम किए गए थे, और ये मैंडेटरी है कि अ प्रोपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर बी एलोकेटेड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। तो टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन ट्राइबल्स, जो कि ड्राफ्ट पॉलिसी थी 2006 में ये क्रिएट की गई थी। ये फोकस करती है सोशल एम्पावरमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, कि जो भी उनके लीगल राइट्स हैं उनको मतलब वायलेट ना कर सके, तो लीगल राइट्स प्रोवाइड की गई हैं। और ये जो ड्राफ्ट प्लान है स्ट्रेस करता है पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, लैंड राइट्स एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू द ट्राइबल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो कि देता है राइट्स ट्राइबल्स को फॉर द फॉरेस्ट, जैसे कि जो भी उनके प्रोड्यूस होगा, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो ट्राइबल्स राइट को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल राइट्स को ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एस्टीज। जो भी यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं फॉरेस्ट में, तो वो उनकी ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो कि ये प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो लैंड और रिसोर्सेज के राइट्स हैं वो ट्राइबल्स को मिल रहे हैं इस एक्ट के अंदर। और एम्पावर करता है ग्राम सभा को टू मैनेज फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट और कम्युनिटी रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1987। ये बहुत स्ट्रिंजेंट रूल है एक्ट, इसके अंडर में प्रोविजंस दिए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंड एलिनेशन एंड बॉन्डेड लेबर। जो बेगार होते हैं ना, बेगार्स, जो मतलब फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल्स टू द होम, जो इनको जैसे मनी लेंडर, ठीक है, लैंड लॉर्ड्स इनको प्रोवाइड करते हैं फ्री सर्विस, उसे बेगार कहते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स्ड लेबर कह सकते हैं बेगार को, फ्री सर्विस। तो उनकी जब ये यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो। नेक्स्ट है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा जो लास्ट फेज है प्रोग्राम का वो है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो क्या क्या प्रोग्राम्स है? तो प्रोग्राम्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स एंड स्टेट प्लान प्रोग्राम। जो भी स्टेट, जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। तो पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को देखते हैं। तो पहली स्कीम है स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल ब्लॉक्स, 1955 में ये दी गई थी कि ब्लॉक्स के थ्रू ट्राइबल्स को जो पर्पज़ है, ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाए इस ब्लॉक को, इन ब्लॉक्स को बना के। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स थर्ड 5 ईयर प्लान में क्रिएट किए गए 1961-66 में जो था। ट्राइबल सब प्लान ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, 1974-75 जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें इम्प्लीमेंट किए गए थे, प्लान बनाया गया था। ठीक है, और ये सारे प्लान जो है ना, ये किसके रिकमेंडेशन के थ्रू बनाया गया था? धेबर कमीशन, ये याद रखना। ठीक है, धेबर कमीशन, एक धेबर कमीशन था 1962 में। ठीक है, और एक सिलू आओ कमिटी ये 1967-68 में क्रिएट किया गया था। ये कमीशन बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि ट्राइबल के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना था। या फिर जहां अभी हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे PVTGs का, ठीक है, PVTGs के क्वेश्चन को वहां पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं उनको
उनकी क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो ढेबर कमीशन के रिकमेंडेशन से क्रिएट किया गया था, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस को कि किसे पीवीटीजी बोल सकते हैं। वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज वर लॉन्च्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1992-93 फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 1992-93 में कोर्सेज, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज को प्रोवाइड किया गया था ट्राइबल्स के लिए। नेक्स्ट है स्टेट प्लान स्कीम्स। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स टू एड्रेस पॉवर्टी, इलिटरेसी, हेल्थ इशूज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एसटीज। जैसे कि पहला डिस्कस करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए क्या क्या है, आश्रम स्कूल्स, ठीक है। जो आश्रम स्कूल्स बहुत सारे खोले गए हैं ट्राइबल्स यूथ के एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी जो लॉन्च हुआ था 2016 में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल यूथ के एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटीज, तो स्कॉलरशिप भी की भी प्रोविज़न है यहाँ पर दिया गया है स्कीम में। ट्राइबल्स आर बीइंग गिवन और ट्राइबल्स आर बीइंग सप्लाइड फ्री बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील्स, ठीक है। बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़, बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी ट्राइबल यूथ को प्रोवाइड की जाती है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग स्कीम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फॉर एग्जांपल संत ध्यानेश्वर आदिवासी वसति गृह इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। ये स्कीम को याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना और नई मंजिल स्कीम, तो ये सारी स्कीम है जो कि ट्राइबल्स को प्रोवाइड की करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वन धन विकास योजना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ट्राइबल और कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड, इसके भी एक दो बार क्वेश्चन आया है, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लाइक पीएम कौशल विकास योजना, ये प्रोवाइड करता है वोकेशनल ट्रेनिंग और ट्राइबल यूथ के लिए। और लैम्स स्कीम है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, ठीक है। एक MADA स्कीम है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी और आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। वेस्ट बंगाल की स्कीम है जो प्रोवाइड करती है कंसेशनल लोन, जो कि 4% रेट पर प्रोवाइड करती है फॉर लिवलीहुड एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पर SC ST और वुमेन कम्युनिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं, जो कि मतलब रूरल ब्रांच बैंक ब्रांच को यहाँ पर ओपन किया जाता है, इनको एम्पावरमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया को इनिशिएटिव मतलब इनको एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव, ठीक है। नेशनल लिवलीहुड मिशन। नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट एरिया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये यहाँ पर हेल्थ के सोल्यूशन के लिए है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, PM ग्राम सड़क योजना, तो ये स्कीम आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पावर्टी एलिवेशन की बात करें तो पावर्टी एलिवेशन में प्रोग्राम्स लाइक IRDP, ये है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा एंड ट्राइबल एंड रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि ट्राइसेम, ये स्कीम भी प्रोवाइड की गई है। IRDP प्रोवाइड करता है लोन और मार्जिन मनी फॉर द ट्राइबल पीपल, और ट्राइसेम प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्राम्स टू इनेबल रूरल वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द ट्राइबल। अब इन प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को इवेल्युएट कैसे किया गया है, इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई जो असेस करती है इम्पैक्ट, जैसे कि पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, स्टडी बाई चौधरी, स्टडी ऑफ गैडगिल एंड BS गुहा एट्सेट्रा। इन्होंने ये इवेल्युएशन किया कि कितना प्रोग्राम पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट हुआ है ट्राइबल्स पर। तो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, इट वाज कंप्लीटेड इन 1994। इट स्टडीड
635 ट्राइबल कम्युनिटीज, 635 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को याद रखिएगा। एंड केम आउट विद सम क्वान्टिटेटिव डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं क्वान्टिटेटिव डेटा यहाँ पर इन्होंने लिया था, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया और पाया कि राइज इन पॉलिटिकल लीडरशिप विद अ नंबर ऑफ ट्राइब्स प्लेइंग लीडरशिप रोल एट वेरियस लेवल्स लाइक विलेज पंचायत, रीजनल एंड नेशनल लेवल। तो इन सारे लेवल पर ट्राइब का एम्पावरमेंट, धीरे धीरे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो रहा है। लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज एंड ड्रॉप आउट रेट हैज़ डिक्रीज। तो इंक्रीज हो रही लिटरेसी रेट और ड्रॉप आउट रेट जो था वो इनिशियली डिक्रीज हो रही ग्रेजुअली, ठीक है। 53% ट्राइब्स एक्सप्रेस करते हैं फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स मॉडर्न मेडिसिन। पहले जो मतलब उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते थे, अब जो है वो रिलाई करते हैं मॉडर्न मेडिसिन पर भी। देयर इज डिक्लाइन डेथ रेट एंड इंक्रीज बर्थ रेट, ठीक है। तो नॉर्मल एक पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। और जो थर्ड है मेनी ट्राइब्स, फोर्थ है मेनी ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स initiated by governments like agriculture, for example agriculture, animal husbandry, piggery, poultry, pisciculture and small and medium industries, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, यहाँ मीडियम इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, ठीक है। स्मॉल स्केल हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो चौधरी हैं उनकी स्टडी कहती है, उन्होंने एक जो वीक मतलब अपना आर्टिकल लिखा था, एन इंट्रोडक्शन to the tribal transformation in India, an introduction to the tribal transformation in India। और उन्होंने पाया कि ट्राइबल्स टू एन एक्यूट अवेयरनेस ऑफ देयर सिविक राइट्स। तो धीरे धीरे करके अपने राइट्स को जानना स्टार्ट कर दिए हैं ट्राइबल्स, ठीक है। सिविक राइट, अपने सोशल राइट्स को जानने लगे हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस, मतलब डेवलपमेंट जितना भी एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। ट्राइबल्स आर पुश्ड इनटू माइक्रो कैपिटलिस्ट मार्केट इकॉनमी। तो अभी भी ट्राइबल्स की जो सिचुएशन है वो जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी, कैपिटलिस्ट मार्केट इकॉनमी जो कि उनके अंडरस्टैंडेबल से बाहर है, वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक में आ गए हैं विदाउट माइक्रो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। स्टडी बाय गैडगिल एंड बी एस गुहा ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स, जैसे कि जेनु कुरुबा एंड चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश की है। उन्होंने जो गैडगिल और गुहा पॉइंट आउट करते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट नाउ हेल्प फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो ट्रेडिशनल नॉलेज किसकी थी, जेनु कुरुबा की ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो हेल्प करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एलिफेंट को रियर करने के लिए और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे कलेक्ट करने के लिए। अर्निंग बाय द जेनु कुरुम्बा, जो अर्न करते हैं जेनु कुरुम्बा, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक प्रोड्यूस के लिए भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर पाया, इन्होंने ये भी पाया कि सम चेंचू ट्राइब्स हैज़ टेकन टू क्राइम विच इज़ द फेलियर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। मतलब चेंचू ट्राइब, यहाँ पर पाया कि चेंचू ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पर क्राइम भी देखने को मिला है चेंचू ट्राइब के अगेंस्ट, ठीक है, अमंग। तो उनको जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये फेलियर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था और काफ़ी लेंदी भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 9.1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे ईच एंड एवरी, जैसे 2023 में 3 क्वेश्चन यहीं से आए थे केवल पेपर 2 में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करना। ऐसे ही प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।